हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 21 फरवरी 2024 को। उसके सेकंड शिफ्ट के जीके के 20 क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुए थे वो थे कतर में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, कतर की राजधानी कहाँ है? तो वो है दोहा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, फीफा जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेड क्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में पड़ता है और इसकी स्थापना हुई थी फीफा की 21 मई 1904 को। और इसके अभी हेड यानी अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो मई 2023 में डैश पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी आपातकाल की स्थिति में, जैसे बायापात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। तो ये कहा गया है आर्टिकल 359 में यानी 359 में कि अगर आपातकाल की स्थिति है, जैसे युद्ध वगैरह लग जाता है, तो उस समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि भले आपातकाल लगा हो लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को आप निलंबित नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल 20 में। और 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, यानी आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को आप निलंबित कर सकते हैं, राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा भामा कलापम की कहानी से कौन सी नृत्य शैली जुड़ी हुई है? तो कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, वो भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन पर मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। तो उस शॉट को क्या बोलते हैं? तो ऑफ ड्राइव बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध या लड़ाई मंगल पांडे की फांसी संबंधित है? तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसी समय मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बोहाग बिहू को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो बोहाग जो बिहू है इसे रंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका मसौदा और योजना डैश के नेतृत्व में बनाई गई थी? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये पीसी महानबोलिस के नेतृत्व में इसका जो मसौदा था वो बनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये कानून पारित किया है वहाँ की निवासी महिलाओं को 30% आरक्षण के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंकिता रैना कौन सा खेल खेलती है? तो अंकिता रैना जो है वो लॉन टेनिस की प्लेयर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता? तो कतर में यह आयोजित हुआ था लेकिन जीता किसने? अर्जेंटीना ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार 2011 और 19 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी किस दर से कम हुई है? तो 12.3% की दर से कम हुई है वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में गरीबी की दर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो जो मौर्य वंश था उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य की सहायता से। और इसकी जो स्थापना है वो 322 ईसा पूर्व में की गई थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 तक दीपिका देसवाल डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम आयु की भारतीय बन गई हैं। यानी जुलाई 2023 तक दीपिका देसवाल ने कहाँ पर तीसरी बार जो भाषण दिया है सबसे कम उम्र की भारतीय के रूप में? तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ में भाषण देने वाली तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन चुकी हैं। कौन? दीपिका देसवाल। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, यानी संयुक्त राष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था? तो राधा श्रीधर को। भरतनाट्यम की ये मतलब नर्तकी हैं, तो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राधा श्रीधर। अगला क्वेश्चन है, बोरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बोरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है BaOH ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या होती है 250, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 250। अच्छा, 250 में 238 जो सदस्य होते हैं वो तो राज्य और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, लेकिन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। और जो राज्यसभा है इसका गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो लोकसभा है इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का, और हर 2 साल पे 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर होते रहते हैं, यानी तो इसका आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि लोकसभा जो है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेक इन इंडिया अभियान 25 सितंबर डैश को शुरू किया गया था, यानी 25 सितंबर डेट सन पूछा है, किस सन को शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया जो है वो 2014 में उसकी शुरुआत हुई थी, 25 सितंबर 2014 को। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है रणजीत सिंह गोल्ड कप, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, हॉकी में भारत ने पहला ओलंपिक में मतलब गोल्ड मेडल कब जीता था? तो 1928 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। अगला क्वेश्चन है, डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो धन जो है, धन की जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि वो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये थे हमारे SSC GD के प्रीवियस ईयर में पूछे गए 20 क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये 21 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे। अगर आप किसी और एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर GK क्वेश्चन की एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।